है ना। तो हम लोग कहाँ पे थे कि ये लास्ट ईयर, सॉरी लास्ट टाइम लास्ट क्लास में हमने ये 70-24 वाला किया था, क्वेश्चन रह गया था उसका देखना पड़ेगा, अभी बाकी कंटिन्यू करते हैं। तो देखो ये पहला क्वेश्चन है, पीएसबी है ना ये। तो कोई ए आई जे आपके पास मैट्रिक्स है एन क्रॉस एन की, और कुछ पूछना है क्या? मैं चैट देखा नहीं कुछ। सागर कुछ पूछना है क्या आपको या किसी को? अरे नहीं सर, वो सागर पूछ रहा था कि श्रीकांत आपने सीएमआई का भी भरा है क्या। अच्छा अच्छा, ओके ठीक है। हाँ, तो ये तो मुझे लगता है आसान क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा जनरलाइज करना पड़ेगा आपको, है ना। मुझे लगता है पहले 2x2 के लिए देखिए, फिर मतलब इसमें n क्रॉस n का डायरेक्ट बनाओगे थोड़ा मुश्किल लग सकता है। इनिशियली इनिशियली आप चाहो तो 2x2 का बनाओ, फिर देखो क्या होता है, फिर 3x3 का, फिर 4x4 का समझने के लिए। देन आपको एक आइडिया मिल जाएगा, तो आप an का डिटर्मिनेंट निकाल पाओगे, और उससे जनरलाइज भी कर सकते हो इंडक्शन वे में। मैं कहना चाह रहा हूँ कि इंडक्शन में क्या होता है, 1 के लिए, 2 के लिए, के लिए जूम कर लो, फिर k+1 के लिए, है ना। कर पाओगे। जैसे मान लो अभी मैं 3x3 का अगर मैट्रिक्स बनाता हूँ, तो आप बताइए कि क्या होगा। तो यहाँ से, है ना, आई जे अगर इक्वल है तो 2 है, सो डायगोनल पे आपके पास 2 है। और आई माइनस जे अगर 1 है ना, तो आई माइनस जे का डिफरेंस अगर 1 है तो वैल्यू 1 है। तो फर्स्ट रो की जैसे यहाँ पे, सेकेंड रो की फर्स्ट कॉलम 1, तो यहाँ 1 हो जाएगी। डिफरेंस अगर 1 से ज़्यादा है तो 0 है। चेक कीजिए सही बनाया हमने, इस तरह से है। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो मुझे लगा ये तो पार्टीशन मैट्रिक्स नहीं बन जाएगा, यहाँ पे तो पार्टीशन बन जाएगा। ओके, क्योंकि वहाँ 0 0 है, तो इसका डिटर्मिनेंट इंटू इसका डिटर्मिनेंट, तो आप निकालेंगे 4 - 1 3 2 6 आएगा। तो मुझे लगता है ए का जो डिटर्मिनेंट होगा वो 6 आ जाएगा, है ना। ऐसा कुछ देख लीजिए। ऐसे तो, लेकिन जनरलाइज करो इसको। मान लो 4x4 का बनाते तो क्या होता, अगर आप 4x4 का बनाते हैं, सेकेंड रो की थर्ड कॉलम, देखो यहाँ चेंज हो गया, एक मिनट एक मिनट, यहाँ ना ये बनाने में गलती हुआ है, चेक करो। ये फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो की सेकेंड, ये डायगोनल हो गया। अब यहाँ पे तो वो होगा ना, ये सेकेंड रो की फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो की सेकेंड कॉलम, ये सेकेंड रो का थर्ड कॉलम, तो यहाँ पे तो 1 होना चाहिए था। देखो देखो यहाँ 1 होगा, फिर ऐसा नहीं आएगा, है ना। सो क्वेश्चन है, आपको देखना है कि डिटर्मिनेंट क्या होगी, है ना। वैसा है, एक सर मिनट। वैसे करना है क्या कि मतलब पहले 2 × 2 फिर 3 × 3 फोर उसे इंटू एक फोर आपको फिर एक इंट्यूशन, मतलब एक पैटर्न समझ आ पैटर्न जाएगा। मिलेगा। देन यू कैन, है ना, जनरलाइज इट। डायरेक्ट करना, डायरेक्ट भी कर सकते हो, बट ज़्यादा टाइम लग सकता है ना, ये चीज़ है। तो मैं कह रहा हूँ अभी इसके लिए एक्सपेरिमेंट कर लो इनिशियली, एंड देन यू फाइनल राइट द आंसर। ये चीज़ जैसे यहाँ पर ना, फर्स्ट रो की सेकंड, यहाँ 1 1, आई थिंक यहाँ भी 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा, यहाँ 0 होगा। अब सही है, लिखने में गलती हुआ था ना, 2 3, क्योंकि ये 2 3 है और ये 3 2 है ना। तो इस तरह से है, तो आ जाएगा इससे, देखो। अब डिटर्मिनेंट क्या आएगा, क्वेश्चन ये है। तो आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे ना। तो हम लोग ये कर सकते हैं कि जैसे इसको 0 बना सकते हैं इसके हेल्प से, एंड देन उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। बट जनरलाइज वे में आपको फाइंड करना, यू हैव टू फाइंड फॉर n मोर देन इक्वल टू 1, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ n फॉर n मोर देन इक्वल टू 1, ये आपको फाइंड करना है।
बताओ निकाल पाओगे? मतलब कोई शॉर्टकट है जिससे हम लोग वो कर पाए? एक तो एलिमेंट्री ऑपरेशन है जिससे हम मान लो है ना, सो वी कैन मेक इट 1 देन इट विल मेक इट 0 एंड ऑल दैट, हो जाएगा। नहीं तो n क्रॉस n करना है, स्टिल यू कैन डू। तो n क्रॉस n में क्या होगा कि डायगोनल पे आपके पास 2 है और नॉन डायगोनल, अगर मैं इसको इधर करूं सॉल्व, तो ये कुछ ऐसा मैट्रिक्स है। सो दिस इज समथिंग लाइक, ये कुछ स्पेशल टाइप का मैट्रिक्स है, क्या नाम है, समथिंग है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि यहाँ से आ जाएगा, ए है ना। तो जैसे डायगोनल्स पे अगर मैं n क्रॉस n का लिखता हूँ, सीधा डिटर्मिनेंट लिखूँ या मैट्रिक्स, तो डिटर्मिनेंट ए लिखोगे तो यहाँ 2 2 2 ये चलता रहेगा, और जो डायगोनल के बिलो एलिमेंट है वो 1 होगा, और डायगोनल का एबव एलिमेंट है वो 1 होगा, बाकी 0 होगा, है ना। वैसा अगर एक और बनाऊँ 2, तो यहाँ पे वैसे चलता रहेगा, है ना। फिर डायगोनल के जस्ट ऊपर 1 होगा, तो ये है, चलता रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि डायगोनल एंट्रीज 2 है, डायगोनल का जस्ट ऊपर वाला एंट्री 1 है, और डायगोनल के बिलो एंट्री 1 है। तो एक चीज़ तो ये समझ आ रहा है कि ईच रो में क्या होगा, फर्स्ट और लास्ट रो का सम जस्ट 3 होगा, बाकी में 4 होगा, राइट। और ये सिमेट्रिक है। बताइए व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स? क्या आप ट्राई कर सकते हैं? कोशिश करो, पहले कोशिश करो, फिर मैं ट्राई करता हूँ। यू ट्राई दिस, कि ये n क्रॉस n क्या डिटर्मिनेंट है, तो इसकी वैल्यू कैसे आएगी? कैन यू अप्लाई एलिमेंट्री ऑपरेशन? एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाया कुछ हो पाएगा? देखो कोशिश करो अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर बनाने की, तो इससे हो जाएगा। सर 4x4 का कोई मेथड है हमारे पास सॉल्व वही करने जैसे 3 क्रॉस 3 करते हैं वैसे ही होगा, बस वो फर्दर है ना। बताओ भाई, किसी को समझ आ रहा है? सो कैन यू अप्लाई एलिमेंट्री ऑपरेशन, मैं ये पूछ रहा हूँ, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के बताओ क्या आएगा। जैसे चलो 1 क्रॉस 1, यहाँ n 1 भी तो अलाउड है, तो सपोज इट इज 1 क्रॉस 1, तो आंसर क्या आएगा 2। सपोज इट इज 2 क्रॉस 2, तो आंसर क्या होगा
3 2 1 1 2 3। अगर ये 3 × 3 है तो क्या होगा? सो 1 1। ये कितना आएगा? चेक कीजिए, ओपन करना आता है? जस्ट ओपन इट। 3 नहीं, ये 4 आएगा। देखो यहाँ से एक पैटर्न समझ आ रहा है। जितना सा 1 पे 2 आ रहा है, 2 × 2 का 3 आएगा, 3 × 3 का 4 आएगा, तुम 4 × 4 का निकालो 5 आएगा। तो दिस एंड इंट्यूशन प्लस 1। ऐसा डेवलप हो रहा है ना, ये एक इंट्यूशन है। तो इंडक्शन वे में अब मैं अगर ओपन करूं, सोचूं कि चलो इसको कैसे करके देखें, तो इससे सर एक 3 × 3 का 4 है। चेक करो क्या आ रहा है, पूछ बताओ आप लोग। मुझे नहीं ऐसा लग सर, रहा है। मैंने हाँ, किया था तो। कितना आया एक था? सेकंड। चलो मैं कर क्रॉस। देता हूँ, आइए करके देख लेते हैं। तो 2 × 4 - 1, तो यहाँ पे 2 × 3, फिर -1 × इसको इसको डिलीट करोगे, है ना? तो क्या होगा? सिर्फ 4 ही आ रहा है सर। 4 आ रहा है? यस सर। पक्का देख लो। तो जी 6 यस - सर 2 इज 4। 4। सो इट इज 4 एक्चुअली, है ना? अब 4 × 4 का निकालोगे 5 आएगा, 5 × 5 का 6 आएगा, 6 × 6 का 7 आएगा। तो यहां से एक इंट्यूशन आया कि आंसर इस क्वेश्चन का n+1 है। अब ये तो हो गया ऐसे इंट्यूशन बेस्ड। अब इसको फर्दर ओपन करना चाहो तब भी कोई लॉजिक हो सकता है कि व्हाट वी कैन डू, है ना? इसको ना क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स, बाई डायगोनल, ये क्या ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स, ऐसा कुछ नाम है ना इसका? ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स समथिंग टाइप का। हाँ, ट्राई डायगोनल शायद ना, डायगोनल में तो जस्ट ये रहता है। ये ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स टाइप का कुछ है ना? वैसा इसका नाम है। तो इसका आंसर ये होगा, बट क्वेश्चन इज हाउ टू प्रूफ, है ना? आप इसको प्रूव करना चाह रहे होंगे, कैसे हम इसको प्रूव कर सकते हैं? सो वी कैन गो थ्रू आइगन वैल्यूज, है ना? डिटर्मिनेंट क्या? प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। सो एक तो तरीका मैंने ये बताया कि ये मुझे समझ में आ रहा है। दूसरा तरीका है कि हम आइगन वैल्यूज के थ्रू जा सकते हैं। सो कैन वी कैलकुलेट आइगन वैल्यूज, कि इसकी आइगन वैल्यूज क्या होंगी? सो क्या इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लिख पाएंगे? तब भी डिटर्मिनेंट चाहिए हमें। निकालिए। पता नहीं, n+1 तो होगा, दिस इज द वन वे। व्हाट इज द अदर वे? क्वेश्चन आंसर n+1 आएगा, है ना? ऐसा मुझे लग रहा है। बट व्हाट इज द अदर वे, क्वेश्चन इज, है ना? सो अदर वे क्या होगा? सोचो, इज देयर एनी अदर वे? आंसर इज n+1, बट व्हाट इज देयर एनी अदर वे दैट वी कैन कैलकुलेट? क्या हम आइगन वैल्यू निकाल पाएंगे?
और क्या पता यही आपसे चेक करना चाहता हो कि यू जस्ट, है ना, सर फाइंड। हाँ सर सर आइगन वैल्यू 2n आ सकती है 2n, क्योंकि सर आइगन वैल्यू ट्रेस a के बराबर होती है ना। आइगन वैल्यू, सम ऑफ आइगन वैल्यूज इक्वल टू ट्रेस, तो ये हाँ होगा कि ट्रेस। सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यू जो होगा वो 2n होगा एक्चुअली। सम ऑफ ऑल यस सर। आइगन वैल्यूज इज 2n, बट वी हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल आइगन वैल्यू। ठीक है ना। तो अभी तो इसके अकॉर्डिंग बोल देता हूँ कि 1x1 में 2, 2x2 में 3, 3x3 में 4, 4x4 यू कैन डू एक्सपेरिमेंट, 5 आएगा। सर एक फॉर्मूला हाँ, है ना, मैं आपको व्हाट्सएप करके। डिटर्मिनेंट ऑफ ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स, है ना, ऐसा कुछ होगा तो बताओ। सर उसमें 4x4 का है, अच्छा क्या है? मैंने व्हाट्सएप किया है आपको एक। ओके, तो अच्छा ऐसा फॉर्मूला बना रखा है। तो कुछ होगा इससे, हमारा कुछ फायदा होगा? ये तो वैसे ही है सर जैसे आप जनरली जानते हैं। अगर इस 4x4 वाले से करके अगर मतलब अपनी वैल्यू आ गई तो फिर हम प्रूव कर सकते हैं ना, मतलब 1 2 3 और फिर हाँ वो वो आ n जाएगी, प्लस वन आप की करके देखो होगी। आ जाएगी। इतना काफी होगा ना सर? हाँ हाँ हाँ, मतलब वो तो यही तुम्हें चेक करवाना चाह रहा हो, कैन यू जनरलाइज इट, इंडक्शन टाइप का चीज हो गया ना, कि अज्यूम फॉर के एंड देन k+1, ये हो जाएगा। तो वैसा हो जाएगा, तो an के लिए व्हाट वी गेट इज n+1, है ना, ये पैटर्न है। ठीक है, तो ये भी आपका ठीक है, इससे आप फाइंड करके देखो क्या आता है। तो या कोई रिजल्ट होगा डायरेक्टली, है ना, इसका प्रूफ थोड़ा टेडियस होगा बट कोई रिजल्ट होगा। इसमें एक चीज आप नोटिस कर सकते हो, जो रिलेशनशिप है किया ना, ये होता अगर आप इसको फर्दर, अगर मैं 3x3 को ओपन करता, चलो मान लो ओपन करता हूँ, तो क्या होगा जरा देखो, चलो मैं ओपन करता हूँ इसको, सो क्या मिलता, ये 2 टाइम, ये डिलीट हो जाता, तो बचता क्या, 2 1 1 2 -1 टाइम। अब इसको इसको डिलीट करते तो क्या होता, डिलीट करते ना, तो 1 1 0 2, ऐसा कुछ, तो जो कि 2 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 2 हो जाएगा। तो कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि मान लो ये D1 है, डिटर्मिनेंट फॉर 1x1, डिटर्मिनेंट फॉर 2x2, डिटर्मिनेंट फॉर 3x3। तो यहाँ एक रिजल्ट होता है ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स में कि Dn विल बी 2 टाइम, इस वाले केस में, नॉट फॉर ऑल, 2 टाइम, ये क्या है ध्यान से देखो, ये वही है जो ये था, और ये क्या है, ये यही आएगा जो 2 है, इसको खोलो 2 आएगा आपका। तो कहने का मतलब कि ये 2 टाइम Dn-1 -1 टाइम Dn-2, सो ये आपके पास आएगा। ठीक है, कि Dn इज 2 टाइम Dn-1 -Dn-2। तो एक तो ये रिलेशनशिप है, इसको रिकर्सिव रिलेशन बोलते हैं। डी मतलब डिटर्मिनेंट, है ना, डिटर्मिनेंट n×n के लिए जो कि इक्वल होगा 2 टाइम डिटर्मिनेंट, है ना। तो इससे आ जाएगा, मतलब इंडक्शन से अब यहां से जस्टिफाई कर पाओगे इजीली आप, है ना, इंडक्शन से, कि यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। सो व्हाट वी गॉट D1 इज 2, D2 इज 3 एंड D3 इज 4, ये हम जस्टिफाई किया, अज्यूम, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग हम लेट कर लेंगे कि जो D ऑफ K है ना, वो कितना होगा, K+1 अकॉर्डिंग टू दिस। अब हम ये प्रूव करेंगे कि D ऑफ K+1 क्या आना चाहिए, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं।
सो 2 टाइम यहाँ होगा डी ऑफ के माइनस 1 टाइम डी ऑफ के माइनस 1, और एज पर अजम्पशन तो ये 2 टाइम ये आएगा के प्लस 1 माइनस 1 टाइम यहाँ के आ जाएगा, तो कितना हो गया 2k प्लस 2 माइनस के। एक मिनट, के प्लस 2 आ गया, हाँ, क्योंकि डी ऑफ के प्लस 1 निकाल रहे थे, है ना, क्योंकि हमने पीछे वाला डी के ना डी के माइनस 1 अज्यूम करेंगे तो के होगा इस लॉजिक के हिसाब से। तो ये डी ऑफ के प्लस 1 के प्लस 2 आ गया, तो यहाँ से हम बोलेंगे डी एन इज n प्लस 1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। दिस इज द वे। जो दूसरा मैंने बताया वो इंडक्शन मेथड हो गया कि यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, उससे आ गया। पहला इंट्यूशन था कि 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, तो उससे आ गया। अगर तुम ये नोटिस करोगे तो ये रिजल्ट है फॉर द, इसको बोलते हैं ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स, उसके लिए। ठीक है, तो आई थिंक दिस इज एनफ अभी के लिए। बाकी और ट्राई करो, अगर नेक्स्ट अप्रोच यू कैन फाइंड फॉर अदर अप्रोच, देन इट इज गुड। सर एक मिनट सर, वो कट गया सर? हाँ नहीं नहीं कटेगा नहीं, ये है दिस इज या यस सर, एक मिनट सर, मैं कॉपी कर रहा था। हाँ हाँ, ये तो भेज भी सकते हैं क्योंकि इस पे जब लिख रहा हूँ तो चलेगा। सो ओके सर, हो गया। ओके ना। सो चलिए, सो चलिए नेक्स्ट ट्राई करते हैं। सो द सेकेंड क्वेश्चन इज consider a random permutation of the 8 numbers 1 2 3 up to 8. Compute the probability that no two adjacent numbers in this permutation have a product which is odd. Compute the probability that no two adjacent numbers in this permutation have a product which is odd. Give justification for your computation. Try कीजिए, सोचिए क्या हो सकता है। क्या बोल रहा है, रैंडम परम्यूटेशन है 8 नंबर्स का, तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन तो 8 फैक्टोरियल हो जाएगा वैसे तो, अगर ऐसे है, लेकिन कहना क्या चाह रहा है, कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी दैट नो टू एडजेसेंट नंबर इन दिस परम्यूटेशन। सो कोई एक परम्यूटेशन आप ले रहे हो तो उसमें से कोई 2 एडजेसेंट नंबर जो है उसका प्रोडक्ट ऑड है, ऐसा कोई नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा कोई भी 2 एडजेसेंट नहीं होना जिसका प्रोडक्ट ऑड हो जाए। प्रोडक्ट ऑड कब होगा, जब एक इवन एक ऑड होगा तब, ये नहीं सॉरी, ऑड इंटू ऑड तभी ऑड होगा ना। इवन ऑड इवन हो जाएगा, प्रोडक्ट करेंगे तो 2 3 6 है ना, ऑड 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 आएगा, इवन ऑड है ना, ऑड इवन इवन होना है, इवन इवन इवन। ओके, सो एक ही केस है, मतलब किसी 2 नंबर का प्रोडक्ट ऑड कब आ सकता है, व्हेन बोथ आर ऑड। तो क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि कंसेक्यूटिव नंबर शुड नॉट बी ऑड, ऐसा कहना चाह रहा है। सो गिव जस्टिफिकेशन फॉर योर कंप्यूटेशन। ट्राई कीजिए पहले आप लोग, क्वेश्चन समझ आया कि नहीं। ये कह रहा है कि नो टू एडजेसेंट नंबर्स इन दिस परम्यूटेशन हैव अ परम्यूट प्रोडक्ट विच इज ऑड। सो प्रोडक्ट ऑड नहीं होने चाहिए। ऑड नहीं होने का मतलब क्या है कि बोथ नंबर शुड नॉट बी ऑड, मतलब 2 ऑड विल नॉट बी सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर, ऐसा कहना चाह रहा है कि 2 ऑड विल नॉट बी एडजेसेंट टू ईच अदर। तो ऐसे कितने परम्यूटेशन पॉसिबल है बताइए आप लोग। सर इसका सैंपल स्पेस क्या होगा? सैंपल स्पेस हमारा टोटल 8 फैक्टोरियल। मतलब व्हाट वी आर डूइंग, अगर मैं इसको उधर सॉल्व करूं, सो क्योंकि 8 नंबर्स के तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं वैसे। कंसिडर रैंडम परम्यूटेशन ऑफ 8 नंबर्स, तो मुझे 8 टोटल टोटल अरेंज करना है ना। हाँ यस सर। सर मतलब कैसे, क्या, कुछ डिफाइन ही नहीं है। ये है ना, एक सपोज लाइन पे आपके पास 1 2 3 4 5, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए एक परम्यूटेशन हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया। दूसरा हो सकता है 8 3 2 1 समथिंग, है ना।
ऐसा लिख दो 4 5 6। 8 डिजिट नंबर ही होना चाहिए, मतलब सबको यूज हाँ हाँ करना। हाँ 8 डिजिट ही होने चाहिए, हाँ इस तरह से। तो ऐसे कितने नंबर्स होंगे, टोटल 8 फैक्टोरियल होगा। अब 8 फैक्टोरियल में कितने नंबर्स हैं जिसमें 2 ऑड एक साथ नहीं आएगा, ये सोचना है आपको। 2 ऑड विल नॉट बी सिटिंग टुगेदर, ऐसा कुछ कहना चाह रहा है ना। क्या रैंडम परमुटेशन है, ऐसा तो नहीं 2 भी ले सकते हैं 3 भी ले सकते हैं, ऐसा तो नहीं है ना। टेकन 2 एट अ टाइम, टेकन 3 एट अ टाइम, मैं तो सबका परमुटेशन एक साथ ले रहा हूँ, है ना। सर 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल, ओके, व्हाट अबाउट अदर्स। प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी है ना, दे आर आस्किंग द प्रोबेबिलिटी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। नो टू एडजेसेंट नंबर शुड बी ऑड, इसका क्या मतलब है कि ऑल्टरनेटिव रखना पड़ेगा तभी पॉसिबिलिटी है ना, क्योंकि आपके पास कितने ऑड है, इसमें है 1 3 5 7, ये ऑड है, और इवन हमारे पास है 2 4 6 8। सो व्हाट वी कैन डू, हम पहले मान लो मेरे पास, मान लो इस तरह से पोजीशंस हैं, है ना, अलग अलग बना दूं मैं। मान लो स्टार है, बॉक्स है, स्टार है, बॉक्स है, स्टार है, बॉक्स है, स्टार है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया, ये है। तो कहना चाह रहा है मतलब 4 बॉक्स है 4 स्टार है। तो क्वेश्चन है कि एडजेसेंट का प्रोडक्ट ऑड नहीं आने चाहिए, सो 2 ऑड कैन नॉट बी टुगेदर। तो एक तरीका ये है कि मैं यहाँ 1 3 5 7 रखूँ और यहाँ 2 4 6 8 रखूँ। नाउ वी कैन अरेंज ऑड नंबर्स टुगेदर। सो मैं ऑड नंबर को कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ, हाउ मेनी वे वी कैन अरेंज ऑड नंबर्स। 1 3 5 7 को किस तरीके से अरेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सो देर आर 4 फैक्टोरियल वे, ऑड ओनली कैन बी अरेंज इन ऑड्स इन 4 फैक्टोरियल वे। इवन को हम अरेंज कर सकते हैं इवन में 4 फैक्टोरियल वे में, लेकिन उल्टा भी तो कर सकते हैं, इन द सेंस कैन बी टचिंग, मतलब या तो ये वाला केस हो सकता है, या मैं यहाँ रखूँ 2 4 6 8 और यहाँ रखूँ 1 3 5 7, विल इट वर्क, ये भी वर्क करेगा। सो देर आर 2 पॉसिबिलिटीज। सो दिस इज अ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई। चेक करो भाई, आप लोग एग्री करते हैं क्या। सर एक और पॉसिबिलिटी है क्या सर, मतलब अगर हम बीच में दो इवन कंसेक्यूटिवली भी रखें तब भी हम ऑड्स को अलग अलग कर सकते हैं। कर सकते हैं, अच्छा यस सर, जैसे मैंने एक करा था ऑड इवन इवन, ऑड इवन ऑड इवन ऑड, एक मिनट, तो क्या बोल रहे हैं आप, ऑड इवन 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 ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड। ऑड इवन ऑड, 1 2 3 4, 1 2 3 4, अच्छा ये भी पॉसिबिलिटी है, ओके। सो फिर तो कई सारे हो सकते हैं इस केस में। देन द क्वेश्चन इज, देन यू कैन टेक 2, अच्छा 2 यहाँ भी ले सकते हो फिर तो। अगर आप ऐसा देख लो भाई, 8 है ना, 4 4 8, एंड 2 ऑड्स विल कैन नॉट बी टुगेदर, यही ना। सो 2 ऑड कैन नॉट बी टुगेदर, ये बस ध्यान रखना है। तो एक्सट्रीम पे हम इवन लेंगे तो अंदर 2 ऑड एक साथ करना पड़ेगा, यही ना। सो वी कैन नॉट, इस केस में जैसे ऐसा आप कह रहे हो इवन, तो ऐसा कर लो ऑड इवन इवन ऑड इवन ऑड, कितने हो गए, 1 2 3 4 2 4, दिस इज ऑल्सो वन पॉसिबिलिटी। एंड वैसे तो और भी हो सकता है फिर, ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन इवन ऑड, ऐसा भी हो सकता है फिर तो, हो सकता है देखो। सो ये जो मैं पहले वाला केस लिखा था ना, वो था ये वाला मेरा, ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन, 4 हो गया। एक था इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड, ये था जो 2 केस में बताना चाह रहा था शुरू में, ऑल्टरनेटिवली। सो ऑड्स आर अल्टरनेटिव, फिर इवन्स आर अल्टरनेटिव,
तो ये अलग नंबर बनाएगा, ये अलग नंबर बनाएगा, एंड देन दीज आर नेक्स्ट। क्या और भी कोई पॉसिबिलिटी है? तो यहाँ पे 2 इवन टुगेदर है, यहाँ 2 इवन, यहाँ 2 इवन, ये डिफरेंट केसेस हैं। हाउ मेनी डिफरेंट केसेस यू कैन मेक वेयर 2 ऑड्स आर नॉट टुगेदर? बोलो, और कुछ हो सकता है क्या? देर आर 5 पॉसिबिलिटी नाउ, सो इंस्टेड ऑफ 2 आई कैन मेक इट 5 नाउ। क्या और हो सकता है? आप सोचो, क्या और कुछ कर सकते? क्या एंड हम इवन को एक्सट्रीम पे रख सकते हैं क्या? सो इवन को एक्सट्रीम रखेंगे तो ऑड को 2 को एक साथ करना पड़ेगा, ऐसा होगा। देखिए, इफ यू पुट 2 इवेंट्स ऑन एक्सट्रीम तो 2 ऑड आ जाएगा एक साथ। सर ओड को तो एक साथ नहीं रख सकते ना। हाँ, ऑड को नहीं रख सकते ना, वही पूछ रहे हैं। तो और कुछ पॉसिबिलिटी है इसके अलावा? 5 हमने केसेस लिखे हैं। कैन वी हैव मोर केसेस अदर देन दीज 5? सर लग तो नहीं रहा। नहीं ना, तो दिस इज आंसर देन। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज number of favorable outcome in E upon total number of outcomes which is sample space। देखो कितना आता है, इसको सिंप्लीफाई करो आप, 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 अपॉन 8 फैक्टोरियल, कितना आएगा चेक कीजिए। इज इट फाइन? चेक कर लो एक बारी ना। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ। सो चलिए, थर्ड क्वेश्चन देखिए। द थर्ड वन इज आइडेंटिफाई विथ जस्टिफिकेशन ऑल cumulative distribution function f satisfy this। identify with justification all CDFs f that satisfy this for every x belongs to R। कहना क्या चाह रहा है देख लो, इतना ही क्वेश्चन है ना। हाँ, तो कहता है कि बताओ जितने भी CDF है क्या उसको हम ऐसा लिख सकते हैं, हाँ या ना? आइडेंटिफाई विद जैसे ओ ऐसा CDFs बताओ मुझे। अच्छा, पूछना चाह रहा है कि यू टेल द CDF आइडेंटिफाई करो, एक ऐसा CDF बताओ जो इसको सेटिस्फाई करे। कैन यू टेल एनी PDF विच एनी CDF which satisfy this? You find one CDF which satisfy this condition, fx would be equal to f of x raised to power 2023। is there any? सोचो। अच्छा, ऐसा कौन सा नंबर है जिसका पावर कुछ भी लगाओ सेम ही आ जाएगी? कौन कौन सा नंबर है? मतलब सोचो, x is a number, x की पावर n लो, still it becomes x, so what are those x? So 1। 0 और 1, तो you find the CDF which contains 0 और 1। Can you tell? आप एक ऐसा CDF ढूंढ के बताओ मुझे जो इसको सेटिस्फाई करेगी। और हिंट मैं दे दिया
कि that CDF will include only 0 or 1 in that. You try and tell what is those. सो बर्नौली नहीं, बर्नौली के तो सपोर्ट 0 1 होता है। बर्नौली का CDF क्या होगा? अगर मैं बर्नौली, चलो x इज अ बर्नौली p, लेट्स से, so CDF of x is actually 0 when x is less than 0, 1 minus p when x is more than equal to 0, less than 1, 1 when x more than equal to 1। बट ऐसा तो नहीं होगा। अगर मैं x की पावर, अच्छा देख लेते हैं, ओके यस इट मे वर्क आई थिंक, है ना। सो इफ आई फाइंड fx of x raised to power 2023, तो क्या बनेगा ये? सो x की जगह हमको x की पावर 2023 ले लेना, तो है ना, तो ये आई थिंक सेम ही फंक्शन देगा, इज इट? देखो, सो x लेस देन 0, यहाँ x की पावर 2023 रहेगा, तो उससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, यू कैन एक्सक्लूड दैट, है ना। x की पावर 2023 बिटवीन 0 एंड 1, x की पावर 2023 मोर देन इक्वल टू 1, तो ये 2023 हटाओगे बिकॉज इट विल नॉट इफेक्ट दस, सो आई थिंक ये इक्वल हो जाएगा, तो ये तो ठीक है। एक एग्जांपल इज दिस, सो बर्नौली p इज द एग्जांपल। एनी मोर एग्जांपल? बर्नौली इज अ 2 पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन ना, इट हैज सपोर्ट दिस। और कोई एग्जांपल है? आई थिंक एनी 2 पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन विल वर्क। जैसे ये तो डिस्क्रीट है, कॉन्टिन्यूस वाले में बात करें तो, अच्छा चूंकि x से इसको कोई मतलब नहीं है ना, बिकॉज बर्नौली हैज सपोर्ट 0 1, राइट, सो x की पावर 2023 will also be 0 1, so that's why there is no problem। means what I'm saying, x is identically distributed with x raised to power 2023। ऐसा कब कब होता है? ये इस क्वेश्चन में है ना, कि CDF of x is equal to this। सो अगर ऐसा हो जाएगा, सो वन एग्जांपल यू फाउंड इज बर्नौली p, द सेकेंड एग्जांपल इज डीजेनरेट एट 0, चेक करो सेटिस्फाई करेगा, एंड द थर्ड एग्जांपल इज डीजेनरेट एट 1, विल इट सेटिस्फाई? सो अगर मैं डीजेनरेट एट 0 का CDF लिखूं तो क्या होगा? मीन्स यू नो डीजेनरेट एट 0 ओनली, है ना, फुल मास इज ऑन 0, सो उसका जब CDF लिखोगे डीजेनरेट एट 0 का, तो ये आएगा 0 when x less than 0 and 1 when x more than equal to 0। स्टिल अगर x की पावर 2023 लगाओ कोई डिफरेंस आएगा? यहाँ आएगा, ये खत्म हो जाएगा। डीजेनरेट एट 1, तो डीजेनरेट 1 में क्या होगा? 0 when x less than 1 and 1 when x more than equal to 1। यहाँ भी x की पावर 203, देर आर ना 3 फंक्शंस, बर्नौली डीजेनरेट एट 0, डीजेनरेट एट 1, ये लिखा हुआ है x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है? दिख रहा है? नहीं दिख रहा तो भी दिखेगा। सो ठीक है, सो I think this is the example, okay, that's fine। So Anna, we got 3 random variables, Bernoulli, degenerate at 0, degenerate at 1। और कुछ होगा देखो, कैन यू फाइंड एनी मोर? चेक कर लो जी, यू जस्ट टेक इट वन मोर। सर अगर इसको इस फंक्शंस को CDF में सर x इज इक्वल टू 0 1 डायरेक्ट और x ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 पर देखें सर, जब CDF हो। देखो क्या देखना चाह रहे हो, मतलब समझ नहीं आया मुझे क्या करना चाह रहे हो। तो जैसे x इज इक्वल टू 0 धरने पर, 1 धरने पर, तो उससे क्या आएगा? क्यों x इक्वल टू 0 और 1 डालेंगे?
क्वेश्चन पहले समझ आया आपको? मैंने देखो सर होता क्या है कि हाँ मतलब हमें एग्जाम में टू द पॉइंट आंसर देना। आपको पूछा आम है बताओगे इमली तो कुछ मार्क्स नहीं मिलेगा, उल्टा दिमाग खराब होगा तो अगले क्वेश्चन में मार्क्स कटेंगे, ये चीज़ है। तो उसमें ये पूछा गया है कि आइडेंटिफाई करो, पहचानो ऐसा सीडीएफ एफ जो इसको सेटिस्फाई करता हो। तो तुम सीडीएफ बताना है तुम्हें कि व्हाट आर दोज सीडीएफ्स व्हिच विल सेटिस्फाई दिस। सब्जेक्टिव है ना, तो सीडीएफ लिख के बताना है आपको। तो यहाँ आपसे नहीं पूछ रहा है 0 पे चेक करो 1 पे, ये बोल रहा है कि वैसा सीडीएफ बताओ जो इक्वल हो, चाहे मैं एक्स कोई भी रियल नंबर ले लूँ। जैसे एक मैं तुम रैंडमली मान लो, चलो मैं एग्जांपल के लिए एक्स ले लेता हूँ यूनिफॉर्म 0 1, तो इसका सीडीएफ क्या होता है? तो इसका सीडीएफ होता है 0 व्हेन एक्स लेस देन 0, x when x more than equal to 0 less than 1, 1 when x more than equal to 1। अब मैं अगर यहाँ निकालता x की पावर 2023 तो क्या बनेगा? ये चेक करो जी, ये भी वर्क करेगा कि नहीं? और भी अभी 3 हमने ढूंढे हैं और बोल रहा हूँ ढूंढ पाओगे? देखो क्या इस पे वर्क करेगा? तो यहाँ हो जाएगा 0 when x less than 0, x की पावर 2023 when x की पावर 2023 between 0 and 1 एंड 1 when x is, क्या दोनों सेम है? सेम नहीं है, यहाँ x है, यहाँ x की पावर 2023 है। ये तो सेम हो जाएगा क्योंकि ये पावर हटाओगे तो यही आ जाएगा, ये ठीक है, लेकिन ये सेम नहीं बन पाएगा ना। यहाँ x 1/2 है तो यहाँ 1/2 की पावर 2, दे आर नॉट इक्वल, सो दिस इज नॉट द सुटेबल एग्जाम्पल। ठीक है, ऑल दैट बना के देख लो, जो भी एग्जाम्पल तुम्हें समझ आता है। ओके सर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट। सो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 4th वन है ना। तो तीसरा क्वेश्चन में देखा सर ये ग्रुप ई का क्या मतलब है? मतलब उस समय ग्रुप में आता होगा ना, जैसे पीएससी में ग्रुप ए, तो ग्रुप ए में है ना, अब देखना पड़ेगा 2023 क्योंकि एग्जाम का पैटर्न चेंज होता रहता है। अब 23 का वो देखो नोटिफिकेशन, उसमें क्या कहना चाह रहा है इसका मुझे आइडिया नहीं है। ग्रुप ए में 3 क्वेश्चन आया है ना, तो इसमें एक लीनियर अलजेब्रा का था, एक प्रोबेबिलिटी का था, एक सीडीएफ का था। अब ग्रुप बी में ये आपका रैंडम वेरिएबल का हो गया है ना, मतलब रैंडम कंडीशनल का आ गया। सो ये सॉल्व करके देखो, अ 6 फेस्ड फेयर डाई, ऐसा हो सकता है सर वो मैथमेटिक्स है, ये स्टैटिस्टिक्स। में भी हो सकता है उससे ऐसा कुछ। सो 6 फेस्ड फेयर डाइज रोल्ड, हालांकि सीडीएफ तो स्टैटिस्टिक्स का ही है, प्रोबेबिलिटी तो स्टैटिस्टिक्स का ही है, किसी तरीका होगा इनका कोई ग्रुपिंग टाइप का। तो 6 फेस्ड फेयर डाई इज रोल्ड रिपीटेडली टिल 1 appears, यही है। सो 6 फेस का फेयर डाई है जिसको रोल किया गया है रिपीटेडली टिल 1 appears। अच्छा, तब तक जब तक कि 1 ना आ जाए। x इज द टोटल नंबर ऑफ रोल्स, ठीक है, and y be the number of times 6 appeared on those x rolls। okay, तो x है टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स या रिक्वायर्ड टू गेट 1। तो ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगी? x टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स रिक्वायर्ड टू गेट 1 फॉर द फर्स्ट टाइम ना। सो नेगेटिव बाइनोमियल, हाँ मतलब उसका स्पेशल केस हो जाएगा ज्योमेट्रिक, हाँ ज्योमेट्रिक है ना, ठीक है, नेगेटिव वाला जनरलाइज केस है। सो एक्स इज ज्योमेट्रिक p, और p मतलब 1 सक्सेस है यहाँ पे, तो 1/6 हो जाएगा। और यहाँ सपोर्ट कहाँ से स्टार्ट होगा? सो इट इज अ नंबर ऑफ ट्रायल्स, सो एटलीस्ट 1 ट्रायल वी हैव टू मेक, ये है। सो बताओ, तो इससे तो हमारा x आ गया ज्योमेट्रिक। अब क्वेश्चन ये है कि y है नंबर ऑफ टाइम 6 अपीयर्ड इन x। सो मतलब y है ना, गिवन x इज इक्वल टू x, इसका क्या मतलब है कि x नंबर ऑफ रोल्स हैं जिसमें है ना जब तक 1 ना आ जाए।
अब 1 आने तक बीच में कितनी बार 6 आ सकता है ये देखना है। तो या तो 6 आएगा या 6 नहीं आएगा, यही है ना ईच रोल पे 1 आने तक। ये ठीक है कि लास्ट ट्रायल 1 ही है, ये पक्का है कि लास्ट ट्रायल इज 1। सो नंबर ऑफ 6x मतलब नंबर ऑफ है ना 6 इन द x ट्रायल्स, और x क्या है जिसमें जहां पे 1 आ गया लास्ट ट्रायल। तो x माइनस 1 ट्रायल में कितनी बार 6 आ सकता है बताइए आप लोग। तो x तो हमारे पास फिक्स है कि है ना। सो अगर मैं निकालूं कि प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू स्मॉल y, तो ये तो ऐसा होगा ना कि x माइनस 1 ट्रायल में y टाइम 6 आ गया, और 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, और इधर क्या होगा y, और बचा होगा बाकी टाइम में कितना आएगा 4/6, क्योंकि 1 तो आएगा नहीं, 1 तो लास्ट में ही आएगा है ना, 1 तो लास्ट में ही आना है। इस तरह कुछ होगा देखो, मतलब ये नेगेटिव एनिमल टाइप का बनाएगा क्या देखो। लेकिन यहाँ बोल रहा नंबर ऑफ, हम क्या काउंट कर रहे हैं यहाँ पे 6 काउंट कर रहे हैं x रोल्स में, तो ये कुछ ऐसा आएगा। अच्छा तो y टाइम ये आया, तो बाकी टाइम कितना, तो x माइनस 1 माइनस वाई टाइम ये आया और x टाइम ये आया। टोटल ट्रायल कितने हैं x हैं, टोटल ऐड करके देखो x आता है ना, y प्लस दिस हाँ x आएगा। तो इसका मतलब है कि ये हो गया इसका PMF जो हमने लिखा अभी y का। यहाँ 4 है ना, ये 4/6, तो क्या आप एक्सपेक्टेशन निकाल सकते हैं। सर लेकिन सर इस केस में नंबर ऑफ ट्रायल्स तो x माइनस 1 ही है ना, तो सर हम वो 1/6 एक्स्ट्रा ऐड करने की जरूरत है। y हमारा क्या है, तो 1/6 अगर नहीं ऐड करें हटा सकते हैं 1/6, तो मैं ले रहा हूँ कि x ट्रायल पे 1/6 आया, यही ना। यस सर, पर हम ट्रायल तो मतलब जो PMF लिख रहे हैं वो तो x माइनस 1 ट्रायल्स के लिए ही है ना। हाँ वो तो ठीक है, तो इसका मतलब आप ये बोलना चाह रहे थे फिर तो वैसा आ जाएगा कि y गिवन x इज इक्वल टू x जो है वो फिर बाइनोमियल आ जाएगा, x माइनस 1 ट्रायल आउट ऑफ 1/6। नहीं दिक्कत ये है यहाँ पे ना कि 1/6 नहीं आएगा तो क्या आएगा, ये तो 1/6 आएगा, 1/6 नहीं आएगा। लेकिन 1 है कि x है वो ट्रायल जिस पे 1 आया फॉर द फर्स्ट टाइम, तो ये तो पक्का है कि 1 नहीं आया है पहले है ना, तो उसको इंक्लूड तो करना पड़ेगा, नहीं तो पता कैसे चलेगा। क्योंकि यहाँ अगर हम 4/6 लिखते हैं तो बाइनोमियल तो नहीं बनाएगा फिर ये है ना। हाँ नहीं ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि x ना रेस्ट्रिक्ट कर रहा है कि लास्ट ट्रायल 1 ही है, मतलब लास्ट ट्रायल पे 1 आ रहा है, दिस इज रेस्ट्रिक्टेड। अब यहाँ पे अगर ऐसा लिखने का क्या मतलब है कि नंबर ऑफ टाइम वी गेट 6 आउट ऑफ x माइनस 1 ट्रायल, तो ऐसा भी हो सकता है कि जब 6 नहीं आया तो मतलब 6 जिस ट्रायल पे नहीं आया वो नॉन 6 आया होगा, नॉन 6 में 1 भी इंक्लूड हो जाएगा। तो यहाँ पे दिक्कत ये है कि y में 1 भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे y में 1 नहीं आ सकता, मतलब y का जो आउटकम है वो 1 2 3 4 5 ही रहेगा, सॉरी 2 3 4 5 6 रहेगा, 1 इज द लास्ट ट्रायल ओनली, ये चीज़ है। तो मेरा कहने का मतलब ये कि जो मतलब आउटकम आएगा यहाँ पे है ना, तो फेलियर है यहाँ पे, लेकिन ये PMF बना रहा है ये देखना पड़ेगा। सो y की वैल्यू यहाँ पे 1 2 3 अप टू x माइनस 1 तक जाएगी, ये है। हालांकि e ऑफ y निकालने का सिंपल सा मतलब है ना, ये जान आपको कह रहा है कि e ऑफ y गिवन x निकाल लो, ये है, और y गिवन x अगर आप ये लोगे तो उसके अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा। लास्ट ट्रायल तो 1 है ये फिक्स है, और उसके पहले वाला ट्रायल 1 2 3 4 5 में से ही होगा। तो यहाँ 1 आउट ऑफ 6 लिखना ठीक है या 1 आउट ऑफ 5 लिखना चाहिए हमें। अच्छा तो यहाँ पे आप कह रहे हो तो वो हम यहाँ ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस वी कैन डू दिस, अगर आप ये नहीं करेंगे ना तो ये हटा देते हैं, ये ठीक है।
बिकॉज हमें पता है ना एक्स बराबर मतलब क्या कि एक्स वो रैंडम वेरिएबल है कि लास्ट ट्रायल पे मतलब एक्स ट्रायल पे 1 आया, उससे पहले 1 नहीं आया, ठीक है। तो मतलब 1 2 3 4 5 चॉइसेस ही हैं आपके पास y जो रैंडम वेरिएबल है उसमें। तो 6 आएगा या 6 नहीं आएगा? 6 आएगा 1 आउट ऑफ 5, 6 नहीं आएगा 4 आउट ऑफ 5। तो यहाँ पे 1 आउट ऑफ 5, 4 आउट ऑफ 5, इससे कर लेते हैं, हो जाएगा, ठीक है ना। ओके देन ठीक है। तो अभी कहने का मतलब ये है कि जो x था वो ज्योमेट्रिक p था 1/6, जहाँ x की वैल्यू 1 2 3 वाला थी। y गिवन x इज इक्वल टू x जो होगा वो बाइनोमियल x माइनस 1 1/5 हो जाएगा। 1/5 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आप पता है ना कि 1 x 1 नहीं ट्रायल आ पे ही सकता। आएगा, हाँ 1 नहीं आ सकता पहले, है ना। जो x माइनस 1 ट्रायल्स विल नॉट कंटेन 1 एट एनी, है ना, पॉइंट। So it will contain either 2 3 4 5 6 only. So 6 will come or 6 will not come. If 6 will not come, then 2 3 4 5 will come. 1 cannot come because according to the condition. तो ये हो गया। तो यहाँ से e of y given x कितना हो जाएगा? तो ये आ गया x माइनस 1/5। अब e of y चाहिए, तो e of y given x, तो यहाँ से आ जाएगा e of x माइनस 1/5। तो यहाँ 1/5 बाहर, ई एक्स कितना है? तो ये ज्योमेट्रिक है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका ई एक्स कितना होता है जी? 1/p। तो ये 6 हो जाएगा, 6 माइनस 1, तो ये तो 1 हो गया, देख लो सही है। देखो यहाँ तो 1 आ जाएगा, चेक करो। सो ट्राई करना। तो अभी यहीं स्टॉप करते हैं, अभी अगले बैच का टाइम है। सो यू थिंक ऑफ दिस, है ना। तो अभी के लिए आंसर 1 है मेरा। ट्राई करो, फिर डिस्कस करते हैं कल। तो अभी नेक्स्ट बैच का टाइम अभी स्टॉप करते हैं। थैंक यू।